मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा जीके की सीरीज जो हमारी चली हुई थी 2018-19 का जो पेपर है HSSC के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए ने, तो उन क्वेश्चनों में हमारा पेपर चला हुआ था हरियाणा पुलिस फीमेल 31 दिसंबर 2018 का। हम क्वेश्चंस पर आए हुए हैं 524 पे। क्वेश्चन हमारा, रेवाड़ी का यह राज्य हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक है। यानी रेवाड़ी के उस राज्य से नेता का नाम पूछा हुआ है जो हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था। तो रेवाड़ी से आपके राव तुल्लाराम है स्टूडेंट्स। रेवाड़ी से कौन? आपके रेवाड़ी से राव तुल्लाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि, यानी कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि के डैश द्वारा लिखी गई हैं जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। तो हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित एक संस्कृत कवि है कौन? बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई, उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का जो श्रेय है हरियाणा के किस कवि को जाता है? यानी कि सांग जो परंपरा है, स्वांग परंपरा जो है वो वर्तमान स्वांग शैली जो है उसकी नींव रखने का काम इन चारों में से किसके द्वारा किया गया था? तो हरियाणा में स्वांग की नींव रखने वाले का नाम है किशन लाल भट्ट। क्या है स्टूडेंट्स? किशन लाल भट्ट। नेक्स्ट आपका, इस राजनीतिक की अविभाजित पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान, यानी उस राजनीति का नाम बताना है जिन्होंने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मंत्री के रूप में कार्य, यानी कि चौधरी तैयब हुसैन जी। क्या है स्टूडेंट्स? चौधरी तैयब हुसैन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, यानी चारों में से उसका नाम बताना है जिन्होंने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो वो आपके JL नंदा। कौन है स्टूडेंट्स? JL नंदा जी है। फ्रेंड्स, जो आपका अगला पेपर है वो है सब इंस्पेक्टर मॉर्निंग सेशन 2018 के अंदर। सब इंस्पेक्टर मॉर्निंग सेशन 2018 स्टूडेंट्स। आइए हम इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की है। यानी कि इनमें से किसकी स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में है? तो वो आपका काबुली बाग। काबुली बाग की स्थापना बाबर के द्वारा की गई और 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसके दिन की खुशी में की गई। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उन 2 राष्ट्रीय उद्यान में से एक आपका सुल्तानपुर में है, तो दूसरे का नाम पूछा हुआ है कहाँ है वो, क्या नाम है? यानी 2 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है, तो दूसरा आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक का नाम सुल्तानपुर के नाम से है और दूसरे का नाम है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इन चारों में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? यानी उस नदी का नाम पूछा हुआ है जिस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है, तो वो नदी आपकी चेनाब नदी। कौन सी नदी है स्टूडेंट्स? चेनाब नदी। हरियाणा का यह ज़िला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकला था। कहाँ से निकला था? 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकला और फिर 24 जुलाई 1991 नवासी से निकला और 91 को फिर इसे करनाल जिले में ला दिया गया और 1 जनवरी 1992 को पुनः इसको अलग कर दिया गया। तो उस ज़िले का नाम पूछा हुआ है, उस ज़िले का नाम है स्टूडेंट्स पानीपत। पानीपत ज़िला पहले
करनाल से अलग होकर कब बना? 1 नवंबर 1989 को। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि भी किससे अलग हुआ? करनाल से। कौन सा जिला? पानीपत। कब हुआ? 1 नवंबर 1989 को। दोबारा करनाल में कब मिला? 24 जुलाई 1991 को। फिर दोबारा से अलग कब हुआ? 1 जनवरी 1992 को। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? तो उस भाषा का नाम है स्टूडेंट्स तमिल। बंसीलाल जी ने तमिल भाषा को 1966 में दूसरी राजभाषा को घोषित कर दिया गया था। दूसरी राजभाषा कौन सी थी? तमिल थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 534 क्वेश्चन, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया है। यानी उस वर्ष का नाम पूछा हुआ है जिस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया है, तो वो आपका स्टूडेंट्स 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को त्रोरी जहाँ पर 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 के अंदर, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को त्रोरी के युद्ध के अंदर हराया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1967 को किसकी अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया था? उस आयोग का नाम पूछा हुआ है। इसने 23 अप्रैल 1967 की अध्यक्षता करके पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए, तो वह आपका न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग के नाम से फेमस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, बाणभट्ट का हरस्त्रीत के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? स्टूडेंट्स, बाणभट्ट के हरस्त्रीत के संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन आपका असत्य है कि 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है? यानी बाणभट्ट का जो हरस्त्रीत है उसके संबंध में ये आपका गलत है कि वे जो आपका 5वां अध्याय है वो हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंध रखता है, यानी कि संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट आपका, डैश को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। यानी इन चारों में से कौन सा वह पत्र है, घोषणा पत्र, जिसको उर्दू काव्य में एक घोषणा पत्र के रूप में पहला माना गया है? तो वह आपका मुकद्दम ए शेरो शायरी, मुकद्दम ए शेरो शायरी को उर्दू कविता के अंदर या उर्दू काव्य के अंदर पहला घोषणा पत्र माना गया है। किसको? मुकद्दम ए शेरो शायरी। नेक्स्ट 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा के 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ चार्ट के शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो वो आपका इंडोनेशिया स्टूडेंट्स। क्या है? इंडोनेशिया। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट्स 31, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्पों में से नहीं है, क्योंकि इसका सही जो उत्तर था उसमें 31। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? 32, 29, 36। तो यहाँ पर 31 आंसर होना चाहिए 2018 के अकॉर्डिंग। हरियाणा में राजमार्गों की संख्या 31। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या डैश में स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी जो है वो आपकी सोनीपत में स्थापित की जाएगी स्टूडेंट्स। कहाँ पर की जाएगी? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 542 कि इन चारों में से किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है शेख मुहम्मद तुगलक को। शेख मुहम्मद तुगलक को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणवी लोक कथा के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है?
तो गुग्गा पीर जी को सर्प, किसका, सर्प का रक्षक माना जाता है। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को सर्प का रक्षक माना जाता है। सावन के मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार का नाम पूछा हुआ है स्टूडेंट से। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो शुक्ल पक्ष की तीज को यानी तृतीया को तीज मनाया जाता है स्टूडेंट्स। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट 5 और 5 हैं। डैश एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई थी। तो वह आपका किस्सा, किस्सा एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा लाया गया था। तो वह क्या स्टूडेंट्स आपका किस्सा है। दक्षिण एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया जो परिपक्व हड़प्पा काल का माना जाता है। दक्षिण एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य का नाम पूछा गया कि कहाँ पाया गया जो परिपक्व हड़प्पा काल है। तो वह आपका स्टूडेंट्स बालू, क्या है, बालू। नेक्स्ट आपका विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे वर्ष है, वो कब बनी थी। यानी विश्व विरासत स्थलों में से कालका शिमला रेलवे किस वर्ष बनी। कालका शिमला रेलवे 1898 में 1898 के अंदर बनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फतेहाबाद जिले का नाम, इसका नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव इन चारों में से 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई है। यानी कि 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई। तो उनका नाम पूछा हुआ है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का जो नाम है वो फिरोज रखा गया यानी फिरोज शाह जिले का नाम जिसकी नींव फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। नेक्स्ट आपका इन चारों में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो इन चारों में से चंबल घाटी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा के इन चारों में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है। देखो स्टूडेंट्स हरियाणा में इन चारों में से यमुनानगर की जो सीमा है वो 2 राज्यों के अंदर लगती है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं जो एसआई का पेपर आपका वो मॉर्निंग का था, ये हमारा इवनिंग सेशन का है। जो मैंने आपको करवा दिया मॉर्निंग सेशन का था। अब जो कल हम पेपर करेंगे वो करेंगे सब इंस्पेक्टर 2018 इवनिंग सेशंस का। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।